अस्सलामुअलैकुम। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर कहानी सबसे पहले मिले। आइए कहानी को शुरू करते हैं। मेरी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक खेल जिसने मुझे डरा दिया था। तो वाक़या कुछ यूँ है दोस्तों। शाम के वक्त कॉलेज से वापसी पर मैं और मेरे चंद दोस्त मोहल्ले के एक खुले मैदान में क्रिकेट खेलते थे। हम जहाँ पे क्रिकेट खेलते थे वहीं पास ही एक कब्रिस्तान भी था, लेकिन हम चौके रोज़ाना कब्रिस्तान को देखते थे, इसीलिए हमें कभी कब्रिस्तान से डर नहीं लगता था। मगर एक शाम हमारे साथ ऐसा वाक़या पेश आया था कि हमने दोबारा कभी उस मैदान में क्रिकेट खेलने से तौबा कर ली। हुआ दरअसल यूँ था, कॉलेज से वापसी पर हम सब दोस्त खाना खाकर मैदान में पहुँच गए। मेरे साथ ही मेरे बाकी दोस्त अंसर, ज़हीर, रिजवान और रियाज भी थे। हम सब मामूल के मुताबिक खेल रहे थे। पहली बैटिंग की बारी दूसरी टीम की थी और हम बॉलिंग करते रहे। हमारी बारी आने तक शाम के साए गहरे होने लगे और तकरीबन सूरज ढलने लगा, मगर हम सब खेलते रहे। जब मेरी बारी आई तब तक मगरिब का वक्त हो चुका था, मगर हम सब दोस्त सोच रहे थे कि खेल ख़त्म करके ही घर वापस जाएंगे। मैंने अपनी आखिरी बॉल पर एक ज़ोरदार छक्का लगाया और बॉल उड़ता हुआ कब्रिस्तान के अंदर जा गिरा। हमारी बॉल अक्सर कब्रिस्तान के आसपास जाती रहती थी या कभी कब्रिस्तान के अंदर भी चली जाती थी, तो लड़के वापस ले आते थे। उस वक्त भी मैंने रिजवान से कहा जाकर बाल ले आओ। रिजवान बाल लाने गया और थोड़ी देर बाद बिना बाल के वापस आया। मैंने रिजवान से पूछा, बाल क्यों नहीं लाए तुम? तब रिजवान ने घबराते हुए बताया, यार वहाँ कब्रिस्तान में एक फटी हुई कब्र थी और हमारी बाल उस फटी हुई कब्र के अंदर पड़ी थी। मुझे निकालने से डर लग रहा था, इसीलिए मैंने बाल को वहीं कब्र के अंदर छोड़ दिया। रिजवान की बात पर हम सब उसे घूरकर देखने लगे और सब हंसकर रिजवान का मजाक उड़ाने लगे। मैंने खुद भी रिजवान से यही कहा, तुम तो हो ही डरपोक यार, कब्र के अंदर से बाल उठाने में कैसा डर? मेरी बात पर रिजवान ने गुस्से से मुझे देखकर कहा, अच्छा अगर इतने बहादुर हो तो खुद जाकर निकाल के ले आओ बाल। रिजवान की बात पर मैंने हंसते हुए कहा, ये भी कोई बात है, मैं अभी जाकर बाल ले आता हूँ। सब दोस्त मुझे देख रहे थे और मैं बाल लेने के लिए कब्र के पास गया। वो टूटी हुई कब्र थी जिसके अंदर बाल पड़ी थी। मैंने मोबाइल टार्च जलाकर वो बाल उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर अचानक कब्र के अंदर से धुआं निकलने लगा। मैं चौंक कर पीछे हटा तो कब्र के अंदर से एक सफ़ेद कपड़ों में औरत बाहर निकली। मैं ये मंजर देखकर घबरा गया और भागकर अपने दोस्तों के पास गया। वो औरत बहुत ही बदसूरत और खौफनाक थी, उसकी आंखों से खून निकल रहा था। उसने कहा, तुम लोगों के बाल फेंकने की वजह से मेरा बच्चा नींद से जाग गया और अब रो रहा है। खबरदार जो आइंदा यहाँ इस मैदान में क्रिकेट खेली तो। हम सब ने डरते और खौफजदा होकर उस औरत को देखा। वो गुस्से से हम सबको देखते रहे। हम सबका डर के मारे बुरा हाल था। फिर उस औरत ने कहा, अब क्या खड़े हो यहाँ, चलो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और हम सब मुराकबे से बाहर निकले और वहाँ मैदान से भाग गए। हमने पीछे मुड़कर उस कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वो औरत कब्र के अंदर दाखिल हो रही थी। इस वाक़े से हम इतना खौफजदा हो गए कि हमने दोबारा कभी उस मैदान में क्रिकेट खेलने की हिम्मत नहीं की। उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।